हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो ग्रुप वन की ऑलरेडी मैं रिवीजन स्ट्रेटेजी डाल चुका हूं। आज से मैं ग्रुप टू की स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज सबसे पहले पेपर जो हमारा पेपर नंबर 9 ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी डाल रहा हूं। अब इसमें देखो, आपको बहुत चीजें ध्यान रखनी है और ये पेपर बहुत स्कोरिंग है और आपको ग्रुप टू के अंदर कोई भी 2 पेपर ऐसे रखने पड़ेंगे जिसमें आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सको। ठीक है, तो उसमें से एक आपका ओएमएसएम रहेगा और एक कुछ बच्चों का जीएसटी रहता है, कुछ बच्चों का कंपनी अकाउंट वाला चैप्टर वो सब्जेक्ट रहता है। तो डिपेंड करता है। बाकी कॉस्ट ऑफ लगभग बच्चों का थोड़ा टफ रहता है, तो थोड़ा देख लेना अपने अकॉर्डिंगली, 2 सब्जेक्ट चूज कर लेना जिसमें कि आप बहुत इजीली कर पाओ। अब आते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट पे। ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको किस तरह से करना है, पहली चीज, और मैं कहूं नक्शल में एक चीज ध्यान रखना, आपको सबसे पहले स्कैनर खत्म करना है, क्योंकि आपने पहले मॉड्यूल से पढ़ाई अब कर ली है। तो अब सबसे पहले आपको स्कैनर खत्म करना है, स्कैनर करने के बाद मॉड्यूल करना है। प्रैक्टिकल के केस में और थ्योरी केस में थोड़ा डिफरेंस है। प्रैक्टिकल केस में सबसे पहले आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं, देन स्कैनर के क्वेश्चन करने हैं, एंड थ्योरी के केस में आपको सबसे पहले स्कैनर उठा के उसकी थ्योरी करनी है और उसके बाद में आपको मॉड्यूल का बचा हुआ मटेरियल करना है। ये चीज अगर आप कर लोगे तो बहुत इजीली स्कोर कर लोगे। बट आपको 6 डेज के अंदर कैसे करना है वो अब देखो। सबसे पहला जो स्टडी नोट है, ये और ये दोनों स्टडी नोट आप एक दिन में खत्म कर सकते हो। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है। अब आप क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। अब आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आपको यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि अब जो आपकी नेक्स्ट रिवीजन होगी वो एक तरीके से वो ट्रायल होगा 1 डे बिफोर जैसा। मतलब जिस तरह एक दिन पहले एग्जाम से रिवाइज करोगे, उसी तरह आपको अब नेक्स्ट रिवीजन करनी है। तो इसीलिए आपको ये किसी भी हाल में 6 डेज के अंदर सम अप करना पड़ेगा, तभी तो आप इसको 1 डे में लेके आओगे। तो इसलिए 6 दिन से ज्यादा रिवीजन में टाइम मत लगाना। प्रॉपर नोट्स जो आपने बनाए हो उससे रिवीजन करना। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे अब आप बना भी नहीं सकते हो। तो अपना जो भी आपने जिस भी तरह प्रिपेयर किया उसी तरह प्रिपेयर करो और अपने आप को मोटिवेटेड रखो। ठीक है, ये 2 चैप्टर आप एक दिन में करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला अभी के लिए छोड़ दो। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेकंड डे पे करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से करना है इस चैप्टर को। सेकंड डे पे आप ये करोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, थर्ड डे पे आपको ये और ये दोनों चैप्टर आपको थर्ड डे पे करने हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, नोटिंग कर लेना, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा मिस हो जाएगा। उसके बाद आपको फोर्थ डे पे क्या करना है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ये जो आपका ऊपर स्टडी नोट छूटा था, स्टडी नोट 3, ये वाला। ठीक है, ये आपको फोर्थ डे पे करना है। जिस तरह मैंने बताया प्रैक्टिकल को उसी तरह करना और थ्योरी को उसी तरह करना, और बाकी जिस तरह आप कर रहे हो आप अपनी जो पहले की स्ट्रेटेजी आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, कोई इसमें ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एसएम। अब आप बोलोगे भैया एसएम को सिर्फ 2 दिन, तो हाँ, आप एसएम 2 दिन में बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है भी नहीं और इतने ज्यादा स्टडी नोट भी नहीं है। पहला वाला स्टडी नोट तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, तो उसके लिए दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाला स्टडी नोट आप इसके साथ कर सकते हो। बट मैं आपको बोलूंगा आप इसके साथ ना करके आपको इसके साथ करना चाहिए। मतलब पहले दिन आपको 5th डे पे स्टडी नोट नंबर 8 एंड स्टडी नोट नंबर 10 ये करना चाहिए। ठीक है, 6th डे पे जो आपका फुल फ्लैज होगा उसमें आपको सिर्फ ये वाला ही करना है स्टडी नोट, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आते हैं। तो इनमें से एक ना एक एनालिसिस आएगा, मैट्रिक्स आएंगी। ठीक है ना, उसके बाद पोर्टल 5 फोर्सेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डाइवर्सिफिकेशन वाली स्ट्रेटेजीज जो होती हैं ये वाली आएंगी आपकी। इनमें से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। ये सिचुएशन एनालिसिस हो गया, यहाँ से आता है। तो ये तो पूरा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं सारे टॉपिक के नाम लूंगा, आपको सारे के सारे दिखेंगे। तो सबसे पहले स्कैनर उठा के वहां से सारे क्वेश्चन कवर अप कर लेना। उससे होगा ये कि आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो सब कुछ कवर अप कर जाओगे। उसके बाद जब आप अपना स्टडी मैट खोलोगे, जो आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है वो खोलोगे, उसके बाद देखोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि अब आपके बहुत ही कम टॉपिक है ऐसे जो कि बच गए हैं, और आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि हाँ वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या आपको छोड़ने नहीं, वो आपको छोड़ने नहीं है, वो आपको एटलीस्ट एक बार रिवाइज करते हो जाना है। क्योंकि अब आपका पेपर पैटर्न जो है वो इस तरह का है, पहले एमसीक्यू आते हैं 20 मार्क्स के, एंड देन जो बाकी का 20 मार्क्स है वो आपको 1 वर्ड या फिर एक लाइन का सेंटेंस लिखने को दे देता है। मतलब डिस्क्रिप्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, वो थ्योरी ही रहने वाला है। इसमें बहुत रेयर है कि वो आपसे प्रैक्टिकल पूछेगा ओएमएसएम में। तो उस 20 नंबर के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहना। और यस, बाकी बहुत इजीली हो जाएगा चैप्टर। बहुत अच्छे से कमांड बनाओ इसके ऊपर। सबसे पहले स्कैनर, देन आपका मॉड्यूल। प्रैक्टिकल के केस में आपको सबसे पहले आपका मॉड्यूल देन स्कैनर। बहुत इजीली कर लोगे। सेम क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब एक एक क्वेश्चन को आपको अपने हाथ से करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आता है उसको ऑडिट करते हो चलो, और इसी तरह आप पूरा सिलेबस कवर अप कर जाओगे जल्दी। टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको यही चीज देखना है कि आपको किस एरिया पे ज्यादा ध्यान देना है, किस एरिया पे कम ध्यान देना है।
ठीक है ना। रिवीजन का मतलब यही होता है, और जो एरिया आपको अभी भी टफ लग रहे हैं, जो आपसे नहीं हो पा रहा है, उसको मार्क कर लेना, सो दैट कि आप एग्जाम से पहले सबसे पहले उन्हें रिवाइज करो, उसके बाद जो आपको आते हैं एरियाज उनको रिवाइज करो। ठीक है, तो कुछ चीजें यही हैं। अभी जो क्वेश्चन आपके बहुत इजीली हो जा रहे हैं उसको अब हटाते हो चलना, अब सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस मार्क करके चलना जो आप एग्जाम से 1 डे बिफोर करोगे। तो चलो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर, आपको चैनल कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना अपने फीडबैक, अपने सजेशंस। अगर आपकी कोई क्वेरी हो जो अभी भी अनआंसर्ड रह गई हो तो आप डेफिनेटली मेरे से यूट्यूब पे कमेंट कर और इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे कनेक्ट होकर भी आप मेरे से पूछ सकते हो। आपको विद इन 24 से 48 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा। एंड वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।